गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। अभी हम लोगों की जो गुड़ वाली मॉर्निंग है वो हो चुकी है। बस हम लोगों ने अभी अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो लिया है और मैं आई हूँ सफाई करने के लिए। सौरभ मेरी हेल्प करा रहे हैं और अभी भी जो हमारी हाउस हेल्पर है ना दीदी, वो आई नहीं है क्योंकि हमारे बाद हमारी बिल्डिंग में जिनके यहाँ जाती हैं उनको भी कोविड हो गया, तो उनका भी अगेन वो क्वारंटीन वाला टाइम चल रहा है। तो इसीलिए सब काम जो है हमें वापस खुद ही करना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि अगर आप बीमार हो जाओ तो वो पनिशमेंट है, क्योंकि इसमें जो घर का काम है ना वो भी आपको ही करना है। क्योंकि नॉर्मल फीवर होता है तो उसमें तो ये है कि आपको हाउस हेल्प वगैरह सब मिल जाती है, लेकिन कोविड ना मतलब बहुत बुरी पनिशमेंट है, क्योंकि इसमें घर का काम भी खुद करो और कितनी भी तबीयत ख़राब है तो करना पड़ता ही है। तो इसीलिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। एनीवेज, तो बस अभी सब काम करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। और ये ना एक दिन पहले का क्लिप है, ये जो मैं दाल वॉश कर रही हूँ। इसमें मैंने मल्टीपल दाल्स ली हैं और सबका क्वांटिटी अलग अलग है। एक्चुअली वाली क्लिप मिस हो गई जिसमें मैंने रेशो दिखाया था, मैं लिख दूंगी। और इसमें राइस लिए हैं, तो अभी मॉर्निंग में ओवरनाइट इनको मैंने सोख किया है और बस इनको मैं अभी ग्राइंड करने के लिए जा रही हूँ। उसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ और जो अदरक है ना वो डाल दिया है। इसका मैं स्मूथ पेस्ट बना के फिर तैयार करूँगी। आज का ब्रेकफास्ट सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी होने वाला है। और ये जो बैटर है ना, इससे हम 2 रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अभी तो मैं एक ही तैयार करूँगी क्योंकि 2 तैयार करने की हिम्मत नहीं है, और ये भी बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ क्योंकि इनको सेकने में भी टाइम लगता है ना। तो बस यहाँ पे मेरा पूरा बैटर रेडी हो गया। इसमें मैंने सोल्ट ऐड कर दिया है और इसमें से जो आधा बैटर है वो मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि हाफ़ बैटर को मैं फर्मेंटेशन के लिए रखूँगी दूसरी रेसिपी के लिए। तो वो वाली जो रेसिपी है ना वो भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसमें बैटर में ना नमक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्मेंटेशन में भी हेल्प होती है और बैटर का जो टेस्ट और टेक्सचर है ना वो भी अच्छा होता है। यहाँ पे मेरा जो चटनी का तैयारी है वो भी मैं करके रखूँगी, और ये वाला चटनी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है, तो आज रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ वरना आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इधर मैंने अपने फूड प्रोसेसर में कैप्सिकम, अनियन और एक छोटा सा कैरेट पड़ा था, रेड कैरेट, वो ऐड कर दिया है। वैसे इसमें जो मेन टेस्ट है वो कैप्सिकम और अनियन का है। तो ये सब मैं करके और फिर शावर लेने के लिए जाऊंगी। बाकी की जो प्रिपरेशन है, ब्रेकफास्ट जो रेडी है वो मैं आने के बाद तैयार करूंगी। फाइनली घर का भी सभी काम हो गया है और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ डन है। ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस मैंने कर दी है, बस अभी शावर लेके आई हूँ। अभी जाके ना बस अपना जो ब्रेकफास्ट है वही तैयार करूँगी। और ये देखिए, दवाइयों की वजह से ना मेरा पूरा फेस ख़राब हो गया है। ऐसे पिंपल्स तो मुझे कभी शादी से पहले आया करते थे, और अभी वापस मेडिसिन की वजह से ना काढ़ा वगैरह काफ़ी पिया ना, तो शायद वो सब ना गर्मी कर गया मुझे, तो बहुत ज़्यादा ये पिंपल्स आ गए हैं। तो ऐसे मेडिसिन लगा रही हूँ। मैंने पूछी थी दीदी से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब ऐसे लगा सकते हैं पिंपल्स पे ना। एक्चुअली क्या है, इधर का ठीक हो रहा है, ये ठीक हो गया और इधर का निकल गया। तो मतलब अभी तो मैंने काढ़ा वगैरह पीना बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और ज़्यादा कुछ अभी फेस पे ना सनस्क्रीन भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर अप्लाई करूँगी ना तो मुझे लगता है कि वापस और ना आ जाए, तो थोड़ा बस खाली यही रहने देना चाह रही हूँ मैं। बहुत दिन से ना मैंने लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई और आज मन कर रहा था। आपको पता है कि मुझे तैयार होने का कितना ज़्यादा शौक है, और इस बीच में बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये वाली लिपस्टिक मेरा ट्राई करने का मन था। ये मैंने ना माई ग्लैम से ऑर्डर की थी लिपस्टिक, और बहुत टाइम से सोची थी इसको लगाने का, लेकिन जब ये आई ना तो तभी हम लोगों को, जैसे हम लोगों की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर इसको लगाने का मौका ही नहीं मिला। तो आज इसको लगाऊंगी, देखती हूँ कि कैसी है ये। पैकेजिंग भी ना मैंने अभी खोली है, देखो।
फाइनली मैं आ गई हूँ वापस किचन में और अभी बस सेकने शुरू करूँगी अपने चीला। तो इसके लिए मैंने हाफ़ बैटर कर लिया है। मैंने आपको बताया था ना, हाफ़ बैटर मैं फर्मेंटेशन के लिए रखूँगी क्योंकि मैं दूसरी रेसिपी बनाने वाली हूँ। और ये है मेरी सब वेजिटेबल्स, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने बैटर में। और इसमें हल्का सा मैं रेड चिली ऐड करूँगी और फिर मैं जो अपने चीला है ना वो सेकना शुरू करूँगी। और उधर सौरभ ने चटनी पीसने के लिए लगा दी है। मैंने सौरभ को बोला कि हेल्प करा दो, तो उनको ग्राइंडिंग के लिए मैंने लगा दिया। और अपने बागान के मैं फ़्रेश करी पत्ता तोड़ के ले आई हूँ। तो हमारा जो करी पत्ता है ना ये चल ही नहीं रहा था, लेकिन अभी पता नहीं कैसे थोड़ा थोड़ा चल गया है। तो बेसिकली भगवान जी ने इसमें भी जान डाल दी। और अभी बस यहाँ पे मैंने सौरभ को बोला, देखो ये काम होता है कि तुम ना मेरी जो चटनी है वो इसमें डाल दो पैन में और मैं तड़का लगाऊंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जो तड़का से पहले ही उन्होंने पैन में डाल दी, फिर साइड में ऑयल डाल के मैंने उसमें राई और करी पत्ता ऐड किया। तो ऐसे बेसिकली काम होते हैं हस्बैंड लोगों के ना। तो वो भी बेचारे क्या करें, हेल्प तो काफ़ी करते हैं लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो ही जाता है। तो मुझे बहुत हंसी आई उनकी इस बात पे। फाइनली अभी सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए हैं। मेरा अनविद बैठ गया है क्योंकि उसको सबसे पहले ब्रेकफास्ट चाहिए। और फिर पापा जी भी बैठ गए हैं, पूजा करके आ गए हैं। सौरभ को भी मैंने बोल दिया कि तुम भी अभी बैठ जाओ। तो बस इनको गरम गरम खिलाऊंगी, फिर मतलब मैं बैठूंगी, तब तक मम्मी की पूजा भी हो जाएगी। और मतलब मम्मी को खिलाने के बाद मम्मी धीरे धीरे खाती हैं तो फिर मेरा तो हो ही जाता है तब तक। तो बस ये था। और ब्रेकफास्ट रियली बहुत टेस्टी था। इसमें आप कैप्सिकम और अनियन ही ऐड करिएगा, ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स ऐड मत करिएगा क्योंकि दाल का अपना अलग टेस्ट है और इन वेजिटेबल्स का अपना अलग टेस्ट है। बस ये है कि सीखना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि जो आपकी मेहनत है ना वो आपको पे ऑफ करती है। और हेल्दी एंड यमी, वेट लॉस में भी ये ब्रेकफास्ट ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कोरोना में भी, क्योंकि कोरोना में प्रोटीन रिच जो डाइट है ना वो हम लोगों को लेनी चाहिए। तो इसीलिए जितना प्रोटीन हमारी डाइट में हो उतना ज़्यादा अच्छा है। फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। और ब्रेकफास्ट ना हेल्दी तो था ही था, साथ में टेस्टी भी था। सब लोगों ने बहुत शौक से खाया। और ये चटनी तो मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आए भी हैं इस चटनी को लेके कि उनको ये वाली जो रेसिपी है ना वो काफ़ी मतलब पसंद भी आई है। तो एनीवेज ये तो ब्रेकफास्ट की बात हो गई। और अभी ना मैं मतलब अभी लॉगिन करने के लिए बैठी थी क्योंकि आज अन्वित की क्लास ज्वाइन करानी है। सौरभ ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया है क्योंकि गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि हम लोग अभी फिट एंड फाइन हैं और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं एक्चुअली वो नॉर्मल आई है। एक तो RT-PCR होता है जो कि मेन कोविड के लिए होता है, लेकिन हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट रिकमेंड किए थे हम लोगों को। एक तो ये था कि जो इन्फेक्शन है उसका ऑर्गन पे कितना इम्पैक्ट है, और एक क्लोट से रिलेटेड था। शुरू में सौरभ के वो टेस्ट ठीक नहीं थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन अभी ना हम सब लोगों की वाली रिपोर्ट एकदम ठीक है। और अभी मम्मी पापा के ना CT स्कैन भी होंगे लंग्स के, तो बस एक वो टेस्ट और क्लियर हो जाए तो आप लोग ना प्रेयर करना भगवान जी से कि वो सब चीज़ें ना एकदम मतलब ठीक आए वाली रिपोर्ट्स। तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स थी, मेरे को फेलो यूट्यूबर्स और मेरे ग्लासगो के फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स जिनकी ब्लेसिंग से हम लोग मतलब फिट एंड फाइन हैं। तो अभी क्या है ना, टायर्डनेस, वीकनेस और जो बॉडी पेन है ना वो तो मतलब है ही है। सच बताऊं तो मुझे अभी भी मतलब मेरी बैक में पेन है और एक्चुअली काम करना पड़ता है ना तो इस वजह से हो जाती है, जबकि हम सभी लोग मिलके काम करते हैं लेकिन सभी की हालत अभी ख़राब है। सब लोग मैसेज करते हैं कि वीकनेस जाने में टाइम लगता है और कोविड का शायद यही है कि मतलब जो लोग ठीक हो जाते हैं उनके बाद ना उनकी महीनों तक वीकनेस रहती है। ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट है कोविड का, और जो मैं बहुत क्लोजली फील कर रही हूँ अपनी बॉडी में। हालांकि मुझे कभी इतनी वीकनेस, कभी इतनी टायर्डनेस, कभी इतना बॉडी पेन कभी भी फील नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए कंसर्न रहे, आप लोगों ने हमारे लिए प्रेयर किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अभी मैं लॉगिन करने के लिए बैठी थी ना
तो मैं आज आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये है एनवायर चिप्स। तो ये मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुकी हूँ, लेकिन इस बीच में कुछ भी शूट नहीं किया ना ऐसे लैपटॉप वगैरह से रिलेटेड, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये जो चिप है ना, ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों के लिए आती है। बेसिकली जो हार्मफुल रेज होती है ना, रेडियो एक्टिव रेज, उससे ये हमें मतलब बचाती है। आपको पता है कि पेंडेमिक टाइम है, लास्ट ईयर पूरा टाइम ऑनलाइन क्लासेस रही हैं और हस्बैंड्स लोगों के वर्क फ्रॉम होम रहे हैं। इवन जो लोग वर्किंग लोग हैं सबका वर्क फ्रॉम होम रहा है और कॉल्स भी सब मोबाइल से लेनी पड़ी है। तो कितनी हार्मफुल रेज हैं जिन्होंने इम्पेक्ट किया है बच्चों को, हमें। तो उसको देखते हुए ये वाली जो एनवायरनमेंट चिप्स है ना, वो मतलब निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाईफाई नेटवर्क को इम्पेक्ट नहीं करती है, कोई पावर कंजम्पशन नहीं है, सुपर अफोर्डेबल है। तो ये मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए मुझे सबसे अच्छा लगा कि बेचारे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। फिर आपने देखा होगा ना चाहते हुए भी, जैसे अनवित था, अनवित का टीवी टाइम बहुत कम है, लेकिन हमें नहीं पता था कि मतलब ये मुसीबत आन पड़ेगी। तो उस बीच में ना अनवित का थोड़ा सा टीवी इंटेक ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं होती थी उसको कुछ पढ़ाने की या कुछ भी कराने की। जो भी हिम्मत होती थी मैं कराती थी, तो उसको थोड़ा मैं टीवी या मोबाइल दे देती थी। तो सोचो उस बीच में मेरे पास ये एनवायरनमेंट चिप्स थी और जिन्होंने मतलब मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो ये मैंने रैपर बचा के रखे थे आपको दिखाने के लिए। चिप्स मैं भी आपको दिखाती हूँ। और जब मैंने ये प्लेस की थी ना, तब मैंने पूरा वीडियो शूट किया था, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैसे प्लेस करना है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, सुपर अफोर्डेबल है। तो चलिए आप इसका एक क्विक डेमो देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको प्लेस कैसे करना है। तो ये है एनवायरनमेंट चिप्स, और इनको लगाते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि हमें लैपटॉप का ना सेंटर पे इसको लगानी है। नीचे इसमें उतारो। बहुत ही सिंपल है इस चिप को प्लेस करना। और ये वाली 2 चिप्स लगानी है यहाँ वाले सेंटर पे। तो यहाँ पे ये जो चिप है वो ऐसे प्लेस करनी है, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो आपका जो लैपटॉप है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। और ये वाली जो चिप है वो है मोबाइल के लिए, और मोबाइल में भी ऐसे यहाँ पे सेंटर निकालना है और सेंटर पे वाली जो चिप है वो प्लेस करनी है। और आपका जो फ़ोन है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। तो आप लोगों ने चिप का डेमो देखा ही होगा कि सुपर सिंपल है इसको प्लेस करना। और चिप के ऊपर जो रैपर है ना, उसके ऊपर भी पूरा इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आपको ये मतलब कैसे प्लेस करनी है। कोई बटन ऑन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस स्टिक करनी है और हमारे जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके ना बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, अगर आप लोग बाय करना चाहें। कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड करूंगी, अगर आपको कुछ क्वेरी है पूछने के लिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये था मतलब क्विक सा डेमो, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इनको ले सकते हैं, और क्योंकि अफोर्डेबल तो है ही है। तो चलिए आज का जो सिंपल सा व्लॉग था वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।